जैसलमेर नहीं पहुंच पाए, जगह नहीं मिल पाई, कल पहुंचेंगे। और कौन कौन से वो मंत्री हैं जो अब भी जयपुर में हैं और जयपुर में ही रहेंगे? बाबूलाल, कुछ जानकारी? अधिकांश मंत्री जयपुर में रहेंगे, उनको सरकार चलानी है और बीजेपी जनता के बीच में मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि गहलोत सरकार बाड़े में बंद हो गई है, मंत्री काम नहीं कर पा रहे हैं और जनता से जुड़े हुए तमाम काम जो वो अटक गए हैं। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फ्री होकर के काम कर सकते हैं। उन्होंने तमाम विधायकों को जैसलमेर शिफ्ट कर दिया है और जयपुर में रह करके न केवल मंत्री काम करेंगे बल्कि केंद्र सरकार का और जो पायलट कैंप की जो रणनीति है उसका किस तरह से जवाब देना है, इसकी रणनीति भी वो बना पाएंगे। और यहाँ पर अगर विधायक रहते जयपुर में तो उनसे आपको रोज मिलना पड़ता, उनके अभाव अभियोग सुनना पड़ता, तो पूरे दिन भर सरकार का वक्त जो इसी में जाया हो रहा था। इसलिए जयपुर से शिफ्ट करने के पीछे एक जो बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं उनकी निगाह टिकी हुई है कि क्या क्या जो है रणनीति किस तरह से कमजोर की जाए गहलोत कैंप की। इसके अलावा जिस होटल में ठहरे हुए थे ये विधायक वो भी केंद्र की जो एजेंसियां उनकी जांच में शामिल है। तो अशोक गहलोत नहीं चाहते थे कि यहां पर रहते हुए विधायकों की सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़े। हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगा रहे हैं गहलोत, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैनेज हो जाता अगर तो बना बनाया जो खेल है सरकार का वो बिगड़ जाता। सरकार को लगता है कि वो हर हाल में अपनी गवर्नमेंट को बचा लेगी तो फिर क्यों कोई चूक की जाए, इसलिए 550 किलोमीटर दूर ढूंढाड़ से खड़ाड़ तक यानी कि शिफ्ट कर दिया गया है एक तरह से विधायकों को। अब गहलोत खुद काम कर सकते हैं, मंत्रियों के साथ बैठ करके चर्चा कर सकते हैं और रणनीति बना सकते हैं कि आखिर किस तरह से पायलट कैंप का और बीजेपी का की जो रणनीति है उसका करारा जवाब देना है और विश्वास मत किस तरह से हासिल करना है, कहां कहां पर चूक हो सकती है उसका तोड़ उनको निकालना है। इसलिए वो ठीक तरह से प्लानिंग करके और एक तरह नए सिरे से वो चक्रव्यूह बनाना चाहते हैं जिसमें पायलट कैंप को और बीजेपी को घेरना चाहते हैं ताकि उनकी जो अभेद्य रणनीति है उससे पार ना पा सके पायलट कैंप और बीजेपी। और एक बात ये भी है कि हो सकता है आने वाले दिनों में जो 14 दिन होंगे बहुत ही क्रूशियल होंगे, तो राजनीति का जो पारा है वो ऊपर चढ़ेगा नीचे आएगा। हो सकता है पायलट कैंप के कुछ लोग गहलोत कैंप में आ जाएं, तो इस तरह की कोशिशें होंगी क्योंकि पायलट कैंप ने अभी तक नहीं कहा कि उन्होंने कांग्रेस से विद्रोह कर दिया है। अभी भी उनकी आत्मा में कांग्रेस बस रही है। जो ट्वीट आ रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस से वो बाहर नहीं जाना चाहते, कांग्रेस में रह करके नेतृत्व परिवर्तन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं जयकृति। इसलिए अभी बहुत कुछ होना बाकी है, इंतजार कीजिए। रोज राजस्थान की राजनीति जो है बदलती हुई दिखेगी आपको। अगले 14 दिन बहुत ही निर्णायक होंगे राजस्थान के, बहुत ही निर्णायक होंगे, आप ठीक कह रहे हैं। चलिए रुक कर लेते। इतना तो साफ हो गया है जिस तरीके से शिफ्टिंग की गई है और तमाम जो स्टेप्स उठाए गए हैं उसको लेकर कि सरकार कहीं से भी किसी भी चूक को यहाँ पर होना नहीं देना चाहती है और फूक फूक कर कदम रख रही है सरकार इस वक्त। बिल्कुल फूक फूक कर कदम रख रही है और जो जगह चुनी गई है वो सबसे महफूज ठिकाना लगता है। जैसलमेर से सम रोड पे जाते हैं तब ये होटल सूर्यागढ़ और ठीक उसके सामने JW मैरियट है, तो वहां और सामने 2 किलोमीटर आगे एक वीराने में तब्दील हुआ गांव जिसे कुलधरा कहते हैं। तो राजस्थान की सरकार जो है भले जयपुर से शिफ्ट होकर के जैसलमेर चली गई है, लेकिन जैसलमेर में पिछले 3-4 महीनों से जो टूरिज्म खत्म हो गया था एक तरह से, तो जैसलमेर की फिजा में एक तरह से वो गुलजार होती हुई दिख रही है। लेकिन इस बीच में एक बात ये भी बताई जा रही कि जयपुर से जो दिल्ली की दूरी है वो ज्यादा नहीं थी और मानेसर से जहां पर ये दिल्ली रोड पर जो फेयरमाउंट होटल था वहां की दूरी भी ज्यादा नहीं बताई जा रही थी। इसलिए कहीं ना कहीं खतरा था। इसी खतरे को भांपते हुए अशोक गहलोत ने जयपुर से विधायकों को जैसलमेर भेजना मुनासिब समझा। वहां ऐसी जगह है जो जैसलमेर में उन्होंने चुनी है, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कोई भी अनजान आदमी होगा तो वहां आसानी से उसे पहचाना जा सकता है। जयपुर में राखी का त्योहार आ रहा है, इतने विधायक हैं, इनकी बहनें जो है वो लालायित होंगी, भावुकता भावनात्मक लगाव होता है भाई का, तो कई विधायकों की बहनें आएंगी, कईयों की जो बेटियां हैं वो राखी लेके आ जाएंगी, कैसे मना करते। तो ऐसे में जो सुरक्षा है वो तो जो है बनी नहीं रह सकती थी और कितनों को परमिशन देते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कि मेरी बहन आई है मुझे राखी बंधवानी है, तो बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए तमाम सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को जैसलमेर भेजने का फैसला किया, जो फिलहाल तो
बहुत ही सोच समझ कर लिया हुआ फैसला प्रतीत होता है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या पायलट कैंप के पास इसकी कोई तोड़ है, इसकी कोई काट है, या फिर वो भी मन मार के उनमें भी कोई फूट पड़ती है और उनके लोग भी इधर आ जाते हैं, या यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाता है? तो इन चीजों का पता आने वाले दिनों में चल पाएगा। लेकिन फिलहाल राजस्थान के मुख्यमंत्री कॉन्फिडेंट हैं, उनका आत्मविश्वास चरम पर दिखाई पड़ता है और उन्हें लगता है कि उनकी सरकार को कोई हिला नहीं सकता और राजस्थान की जनता ने जो सरकार चुनी है वो हर हाल में विश्वास मत हासिल करेगी। लेकिन जिस दिन सदन आहूत होगा, विप जारी होगा, तब क्या खेल होगा वो देखने वाली बात होगी, या उससे पहले काफी कुछ होता हुआ दिखाई देगा होगी और उसी दिन का सभी को इंतजार